अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूँ साजिद अली, आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने ही चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। आपके साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। यही जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, असिस्टेंट की तैयारी करवा रहे हैं, तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं असिस्टेंट की तैयारी के लिए। तो साजिद वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि हमारी सारी वीडियोज़ आपकी तरफ आती रहेंगी। हमारा जो मेन मकसद है, प्रिपरेशन करवा रहे हैं असिस्टेंट की पोस्ट की। जो पोस्ट है असिस्टेंट की, उसका पास्ट पेपर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हम सॉल्व करवाएंगे आज। बहुत ही अहम क्लास, आपको पता चल जाएगा इसके हिसाब से कि पास्ट पेपर में असिस्टेंट में या दूसरी जॉब्स में पाकिस्तान स्टडी किस तरह की आती है। जब आप पाकिस्तान स्टडी के इस तरह से 2-3 हम पास्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे, फिर किसी और के, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको प्रिपरेशन में आसानी हो जाएगी। आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं हम क्लास की तरफ। क्लास है हमारा ये जो SPSC का पास्ट पेपर है, ये SST से लिया गया है, उसका पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, ये मैंने टाइप कर लिया है खुद क्योंकि वहाँ पर इतना क्लियर नहीं था। सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश सोसाइटी फॉर एजुकेशन प्रोग्रेस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ऑन। इसके जो ऑप्शन थे वो भी मैंने नहीं लिखे, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखा है ताकि आपको आपका टाइम भी बच सके और आपको रिमेंबर करने में भी आसानी हो सके। तो सर सैयद अहमद खान ने सोसाइटी इस्टब्लिश की थी प्रोग्रेस ऑफ इंडियन मुस्लिम की 2 अक्टूबर 1869 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान रैंक इन वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। पाकिस्तान की जो रैंक है पॉपुलस कंट्री में, आबादी के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया के 5वें नंबर पर है। पहले 6 नंबर पे था लेकिन अब 5 नंबर पर आ चुका है। और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। और उसके बाद पहले नंबर पर जो है पॉपुलेशन में वो चाइना है और दूसरे नंबर पर इंडिया है। तो इसी तरह से जो है पॉपुलेशन का भी एक बहुत सारा मसला है पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में। तो नेक्स्ट नंबर है 3rd नंबर, डियमेर बाशा डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो रिवर इंडस है। डियमेर बाशा डैम जो बनाया गया था वो रिवर इंडस पर बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर मैंने दूसरी पॉइंट आपको नोट करवा दी है कि गिलगित बल्तिस्तान में ये बन रहा था डियमेर बाशा डैम। बाशा डैम जो बन रहा था वो गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर बन रहा था और रिवर इंडस पर बन रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर, अल्लामा इकबाल रिसीव्ड टाइटल सर। अल्लामा इकबाल को सर का लक़ब मिला और कब मिला और किसने दिया। हम कहते हैं ना सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो अल्लामा इकबाल को भी सर का लक़ब मिला था और इसने मंच यूनिवर्सिटी से LLB भी की थी, जर्मनी से। और अल्लामा इकबाल जो थे एक ग्रेट पोइट ऑफ द ईस्ट भी माने जाते हैं। तो किंग जॉर्ज 5 ऑफ ब्रिटेन ने 1922 में जो है सर का लक़ब दिया था। इसका आंसर तो 1922 है लेकिन मैंने इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दी है। द प्रोस्ट बुक ऑफ अल्लामा इकबाल, द प्रोज बुक ऑफ अल्लामा इकबाल, जो अल्लामा इकबाल की शायरी का बुक था, पब्लिश्ड इन उर्दू इज़, फर्स्ट जो बुक था अल्लामा इकबाल ने पब्लिश किया था उर्दू पोइट्री का, वो कौन सा था। तो वो था बागे दरा। अल्लामा इकबाल के बहुत सारे बुकें, बागे दरा, बागे जिब्रील, पयाम मशरिक, और उसके बाद शिकवा, जवाब शिकवा। द फर्स्ट पावर प्लांट के वन वाज कमीशनड विद सपोर्ट फ्रॉम। पाकिस्तान में पहली पावर प्लांट, पाकिस्तान में पहला पावर प्लांट K1 के नाम से जो है किसकी सपोर्ट से बना था। तो इसमें जो ऑप्शन थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, फ्रांस था, जर्मनी था, तो आप बिलखुसूस कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कनाडा है। 7 नंबर है, कैबिनेट मिशन वाज फॉर्म्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ। कैबिनेट मिशन जो बना था वो किसने बनाया था और उसका मेन मकसद क्या था। प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश का क्लीमेट एटली, उसने जो है ये कैबिनेट मिशन बनाया था और ये ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का उस टाइम पर, तो उसने ये कैबिनेट मिशन बनाया था।
फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट, जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी 23 दिसंबर 1919 में। 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुई थी, ये तो सबको आता है, लेकिन यहाँ पर डेट भी मांग रहे थे ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। 23 दिसंबर 1919 को लखनऊ में खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिस्पॉन्डेड टू नेहरू रिपोर्ट बाय अनाउंसिंग हिज 14 पॉइंट्स इन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट मार्च 1929 इन दिल्ली। 3 MCQs एक ही क्वेश्चन में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने दिए थे। पहले में 14 पॉइंट्स, दूसरे में मार्च 1929 और तीसरे में दिल्ली। 10 और लास्ट नंबर है सोशल स्टडी, पाकिस्तान स्टडी का। आपको पता है कि हर पोर्शन के 10 क्वेश्चन देते हैं सिंध पब्लिक वाले, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम टेस्ट हो रही है उसमें 20 इंग्लिश के हैं और बकाया जो है वो 30 होंगे, 40 होंगे, बल्कि 30 होंगे। हु मूव्ड द रेजोल्यूशन फॉर इस्टेब्लिशिंग द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, किसने जो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन के लिए मूवमेंट की थी? तो नवाब ऑफ दिल्ली सर सलीमुल्लाह ने जो थी इस्टेब्लिश ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की थी, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी और उसका चेयरमैन सर आगा खान को सिलेक्ट किया गया था। और ये आपके लिए खुशखबरी, साजिद वर्ल्ड आपको तैयारी करवा रहा है व्हाट्सएप पर, प्रिपरेशन ऑफ असिस्टेंट PPS 16 और बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसमें, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर, कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एंड वर्क्स एजुकेशन, तो इन सारे डिपार्टमेंट की तैयारी करवा रहा है साजिद वर्ल्ड। और इसका टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर हो रहा है। मंडे ट्यूसडे को इंग्लिश और GK पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामियात वेडनेसडे और थर्सडे को, 5 पेपर फ्राइडे को होंगे और सैटरडे को वीकली टेस्ट होगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं कॉलेज साइड, पार्लियामेंट्री अफेयर या स्कूल एंड वर्क्स में, तो हमारे साथ ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।